प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार WMG रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा रवि कुमार दहिया। क्या बोलेंगे? रवि कुमार दहिया ने भारतीय पहलवान कहाँ पर ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है। जबकि रवि कुमार दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। दोनों पॉइंट माइंड में रखेंगे। मोटो जीपी इंडिया के लिए निम्न में से किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखना, मोटो जीपी इंडिया के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहम को बनाया है। किसे बनाया प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा जॉन इब्राहम को। क्लियर है? चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है? तो याद रखना, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव के कारण पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी ताइवान को दिया है। किसको दिया प्यारे बच्चों? ताइवान को। क्लियर है? आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? याद रखना, आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड, किसकी बात करेंगे? उत्तराखंड। क्लियर है ना? तो उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्लियर है? उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर सन 2000। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। क्लियर है? तो पाकिस्तान के कौन से पर्वतारोही? तो सहरोज काशिफ, नाम याद रखना, सहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। ऊंचाई कितना प्यारे बच्चों? 8611 मीटर। क्लियर है ना? तो सहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं, जो किस देश के हैं बेटा? पाकिस्तान के। क्लियर है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्लियर है ना? अगर हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शहबाज शरीफ। क्लियर? आइए बात करते हैं केटू की। ये जो केटू है प्यारे बच्चों, याद रखना, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका? ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। क्लियर? और काराकोरम श्रेणी पर ही केटू स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 है। इसे आप लोगों को पता होना चाहिए, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे उत्तरतम चोटी है और सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो याद रखना, 5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक प्यारे बच्चों? 5 वर्षों तक। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय ने। क्या बोलेंगे? गृह मंत्रालय ने। तो गृह मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। क्लियर? कमेंट करेंगे आप लोग गृह मंत्री कौन है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखने का फैसला किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 3.35%। कितना बोलेंगे? 3.35%। क्लियर प्यारे बच्चों? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखने का फैसला किया? तो कमेंट करेंगे आप सभी लोग। आइए प्रीवियस डे का रिवीजन करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा ई रूपी। क्या बोलेंगे? ई रूपी। और उम्मीद करते हैं आप लोग सही कमेंट किए होंगे, ई रूपी। क्लियर? दूसरा, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा वाइस एडमिरल एनसन घोरमडे। क्लियर प्यारे बच्चों? यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा को देने की घोषणा की है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करेंगे गोल्डन वीजा।
अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 सितंबर। क्या बोलेंगे? 3 सितंबर। हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कमेंट करेंगे राशिद ईरानी। क्या हो जाएगा? राशिद ईरानी। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? हाल ही में किस देश ने? तो यूएई ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। क्लियर है? नियंत्रक महालेखा यानी महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो आपका जवाब हो जाएगा दीपक दास। विश्व रेंजर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी आपको कमेंट करना है 31 जुलाई। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।